हेलो नमस्कार, बौकाली आने क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हिंदी का अलंकार चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हर एक एग्ज़ाम में आता है, जैसे पुलिस, एसआई, पीसीएस, यूपीएससी और लेखपाल, बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये अलंकार आता है और ये 100% ही आता है। मतलब कि इसमें कोई दोहरा नहीं कि अलंकार नहीं आता है, हर एक एग्ज़ाम में आता है। उतना ही हम पढ़ाएंगे जितना एग्ज़ाम में आता है, जिस तरह से आता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। अब अलंकार क्या होता है? अलंकार अलम धनकार, मतलब इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं तो अलम धरकार हो जाता है। मतलब क्या होता है? इसका गहना, जैसे इसका मतलब होता है कि किसी का सौंदर्य बताना। तो किसी चीज़ का सौंदर्य बताना, उसे अधिक से अधिक प्रयोग करना और इतने अच्छे ढंग से कि उसको बढ़ा चढ़ा के अच्छे से सुंदरता के साथ प्रयोग करना। उसी तरह ये गहना जैसे होता है, गहना क्या होता है कि जैसे गहना लोग पहनते हैं जो शरीर के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ऐसे ही कभी लोग अपनी भाषा को सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई, जैसे कोई कवि कोई कविता कहता है या कुछ भी कहता है तो वो क्या करता है कि अलंकार का प्रयोग करता है। अलंकार का प्रयोग इसीलिए करता है कि वो अच्छे से सुंदरता के, अच्छी भाषा के साथ सुंदरता बढ़ा चढ़ा करके कह सके, तो वही अलंकार होता है। अब अलंकार होते कितने प्रकार के? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार होते हैं, शब्दालंकार होते हैं। दूसरा नंबर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। तीसरा नंबर क्या होता है? उभयालंकार होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जहाँ पर शब्दालंकार, जहाँ पर शब्दों का बयां किया जाए, जहाँ पर शब्द के होने की व्याख्या की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। ये शब्दालंकार मतलब कि कभी प्रयोग करते हैं लेकिन बहुत कम प्रयोग करते हैं, बहुत कम रेयर केसेस में प्रयोग किया जाता है शब्दालंकार। जबकि जो अर्थालंकार होता है, अर्थालंकार ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जब कभी कोई कविता कहता है तो वो उस कविता को कहने के लिए एक अर्थ निकालता है और अर्थ निकालने के साथ ही वो कहता है। कोई भी ऐसा अलंकार कह देगा जिसका अर्थ वो आपको समझ में आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि इसका इस मीनिंग का ये है। अब इसके बाद उभयालंकार आते हैं। उभयालंकार क्या होता है? जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें क्या होता है? शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थालंकार। यही हमने लिखा, ये शब्द व अर्थ दोनों का प्रयोग होता है, तो उसे अभयालंकार बोलते हैं। अर्थालंकार क्या होता है? जिसमें अर्थ का प्रयोग हो, उसे क्या बोलते हैं? अर्थालंकार बोलते हैं। शब्दालंकार क्या होता है? जिसमें शब्द का प्रयोग हो, उसे क्या बोलते हैं? शब्दालंकार बोलते हैं। अब आते हैं हम शब्दालंकार की कितने प्रकार के होते हैं और इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे शब्दालंकार होता है, तो शब्दालंकार का एक होता है अनप्रास अलंकार। अनप्रास अलंकार क्या होता है? अब ये शब्दालंकार होते तो कई टाइप के हैं, लेकिन जो मुख्यतः आते हैं वो क्या होते हैं? अनप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। इन्हीं से पूछा जाता है। एक लटानु अलंकार हो जाता है। तो ये 3 जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी से अधिकतर आते हैं, श्लेष, यमक और अनप्रास। तो हम अनप्रास की बात यहाँ करते हैं। अनप्रास क्या होता है? व्यंजन की आवृत्ति, जिसमें बार बार व्यंजनों की आवृत्ति हो, जिसमें बार बार व्यंजन की आवृत्ति हो, तो उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन की आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एक ही बार व्यंजन की आवृत्ति हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनप्रास अलंकार बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल है, चमक गई चपला चमचम। मतलब चमक गई चपला चमचम मतलब क्या होगा? चा की आवृत्ति हो रही है। जहाँ पे चा और चा बार बार चा का प्रयोग हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनप्रास अलंकार बोलेंगे। तो ये चा की बार बार आवृत्ति होने को हम क्या बोलते हैं? अनप्रास अलंकार बोलते हैं। और देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे चारू चंद की चंचल किरणें।
चा की आवृत्ति बार बार हो रही है। कैसे? चाहिए है, चाहिए है, चाहिए। तो ये 3-4 बार जो चा की आवृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। चा की आवृत्ति बार बार होती है। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा होता है तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। ता ये आ गया, ता ये आ गया, ता ये आ गया, ता ये आ गया, ता ये आ गया। तो इस तरह से जो बार बार ता की आवृत्ति हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। और इसी व्यंजन आवृत्ति बार बार होती है, तो इसे हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। चाहे चा की आवृत्ति हो, चा बार बार आता है, या ता बार बार आता है, या कोई भी वर्ड बार बार आता है, तो वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ये शब्दालंकार ही कहते हैं। इसके आगे हम आपको यमक और श्लेष आगे पार्ट्स में पढ़ाएंगे। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।